नमस्कार। चंद्र और राहु का कुंडली में साथ में आकर के बैठना निसंदेह चिंताजनक स्थितियों को पैदा कर देता है। हमारी कुंडली में चंद्र और राहु कहीं साथ में बैठे हैं, बस हम उन्हें ही देखते रहते हैं। और गलती से यदि किसी बच्चे का जन्म हमारे यहाँ हो गया और उसकी कुंडली में चंद्र राहु बैठे हैं, तब तो फिर बिल्कुल बहुत सारी चिंता है। कई सारे माता पिता दादा दादी मेरे पास, नाना नानी मेरे पास अपनी कुंडली, अपने बच्चों की कुंडलियां, पोते पोती नाते नातियों की कुंडलियां लेकर के आते हैं और बड़े भयभीत रहते हैं कि सर हमारे बच्चों की कुंडली में जो है वो चंद्र और राहु साथ में आकर के बैठे हुए, अब क्या होगा। तो ये जो डर है, इस डर को एक्चुअली निकालने के लिए मैंने एक सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें मैंने यह समझाया था और मैं यह बता रहा हूं कि राहु और चंद्र जो है, इनका युति यदि अलग अलग लग्नों की कुंडलियों में होगा तो अपने कैसे फल, क्या परिणाम देंगे। हालांकि देखिए, मैं यहां पर इस सीरीज के माध्यम से यह समझा रहा हूं कि हमेशा ही राहु और चंद्र की युति खराब फल नहीं देती। जी हां, यदि आप इस सीरीज में ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो निसंदेह इस बात को आप जान लीजिए कि राहु और चंद्र की युति हमेशा ही खराब फल देगी, ऐसा नहीं है। कई बार राहु और चंद्र के अच्छे फल भी देखने को मिलेंगे, निसंदेह मिलेंगे। और क्या मिलेंगे यह मैंने बताया है। हालांकि आज इस सीरीज का ये नवा वीडियो है। मेष लग्न से लेकर के वृश्चिक लग्न, यानी 8 लग्नों की कुंडलियों पर राहु और चंद्र अलग अलग भाव में बैठेंगे। मतलब वृश्चिक लग्न तो खैर आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले तक तुला लग्न तक इन 7 लग्न की कुंडलियों में राहु और चंद्र अलग अलग भाव में बैठेंगे तो अपने कैसे और क्या फल देंगे यह समझाया। इसके साथ एक और इसके पहले एक वीडियो बनाया था जो ओवरऑल मैंने उसमें डिस्क्राइब किया था। तो कुल मिलाकर के आज के इस वीडियो को टोटल मिला लिया जाए तो ये नवा वीडियो है इस सीरीज का। और यहां पर भी मैं आपको, चूंकि वृश्चिक लग्न है, लग्न पर 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि लग्न पर है तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है। तो ये जो स्थिति है वृश्चिक लग्न की कुंडली में अलग अलग भाव में राहु चंद्र यदि बैठेंगे तो कैसे क्या फल देंगे, इस बारे में अब हम आज समझना शुरू करते हैं। और चलिए, प्रथम स्थान पर पहले भाव पर लगन पर राहु और चंद्र को मैंने बैठा दिया। तो पहले ये समझिए कि भाई इस कुंडली में जो चंद्र है वो कौन है। तो इस कुंडली में चंद्र जो है भाग्येश है। भाग्येश क्यों है? नवम स्थान, ये नवम स्थान होता है ना, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवा। हाँ, तो नवम स्थान में 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर का मतलब कर्क राशि। कर्क राशि कैंसर, इसके मालिक कौन? चंद्र महाराज। तो कर्क राशि के स्वामी चंद्र देवता जो है वो नीच राशि होकर के लगन पर बैठे हैं। तो नवमेश या भाग्येश इस कुंडली में चंद्र कहलाते हैं। एक बात तो ये हो गई, तो भाग्येश है चंद्र। दूसरी बात क्या? तो दूसरी बात ये कि देखिए राहु कौन है। तो राहु ही है। कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब ये कि अलग अलग लग्नों की कुंडलियों में राहु किसी भी भाव के स्वामी तो वैसे नहीं होते हैं। तो फिर ऐसा कि ये अपने अलग अलग फल जरूर देते हैं। ये कैसे देते हैं, क्या सोच कर देते हैं? तो मैं यहां पर आपको ये समझा रहा हूं कि राहु अपनी शत्रु राशि में यदि आकर के बैठेंगे, राहु यदि नीच राशि में आकर के बैठेंगे या 6वें, 8वें और 12वें स्थान पर बैठेंगे तो ये अपने खराब फल देंगे सामान्यतः। सामान्यतः कहना मेरे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि विशेष बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिनमें अच्छे फल देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इन जनरल हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो ये खराब फल देते हैं, लेकिन अच्छे फल फिर कब देंगे? तो तब देंगे जब राहु मित्र राशि में बैठेंगे, लेकिन मित्र राशि का स्वामी भी कहीं कुंडली में अच्छा होगा। तो वो कैसे जाने? तो मैं आगे आपको समझाता हूं कौन सी मित्र राशि, कौन सी शत्रु राशि और लेकिन हम केवल इंडिविजुअल राहु की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल चंद्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम राहु और चंद्र की इस युति की बात कर रहे हैं जिससे डर लगता है, जिससे भय लगता है। तो चलिए, पहले भाव में यदि राहु और चंद्र बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? चंद्रमा भी नीच राशि होते हैं वृश्चिक राशि में, राहु भी नीच राशि होते हैं वृश्चिक राशि में। अभी ये नेगेटिव है, ये एक नेगेटिव है। क्या नेगेटिव है? राहु और चंद्र का लग्न में बैठा जातक को चिंता, तनाव, एंजाइटी तो अधिकतर देता है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी।
कॉन्फिडेंस की कमी, भ्रम की अधिकता, कंफ्यूजन्स की अधिकता, दुविधाओं की अधिकता देने का काम करता है राहु और चंद्र यहां पर यदि बैठते हैं तो। क्योंकि चंद्र महाराज भाग्येश हैं और राहु महाराज भी नीच राशि, चंद्र महाराज भी नीच राशि, तो दोनों के दोनों ग्रह जो हैं वो भाग्य पर ग्रहण लगाने का काम करते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे लोग ऐसा जरूर कहते हैं कि हम कुछ काम करने जाते हैं और पहली बार में वो काम नहीं बनता, दूसरी बार में काम नहीं बनता, तीसरी बार में बनता, दूसरों का काम तो एक ही बार में हो जाता है, हम 3-3 4-4 बार जो है वो भागते ही दौड़ते रहते हैं। तो ऐसी स्थितियां यहाँ राहु और चंद्र की पैदा हो जाती है, तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। इसके बाद में राहु और चंद्र जो है वो द्वितीय स्थान पर आकर के बैठेंगे। देखिए अब राहु भी नीच राशि हो गए, धनु राशि में राहु नीच राशि होते हैं, 9 नंबर धनु राशि, लेकिन चंद्रमा के लिए तो अति मित्र राशि है और फिर भाग्येश भी चंद्र है, तो भाग्येश का धन स्थान पर आकर के बैठना, लेकिन राहु का नीच बैठना, ये क्या करेगा? ये मिले जुले रिजल्ट्स देगा। कैसे देगा मैं आपको समझाता हूं। भाग्येश का धन में बैठना इंसान को धन तो देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। इंसान धन अर्जन करेगा, अच्छी पोस्ट पर रहेगा इंसान, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, अच्छा आमदनी कमाने वाला होगा, लेकिन राहु की वजह से खर्च ज्यादा हो जाएगा बस। तो राहु और चंद्र की युति यदि धन स्थान पर है तो जातक धनार्जन तो करेगा, पैसे तो आएंगे, लेकिन बचेंगे नहीं, ये बात है। 100 आया 100 गया, कई बार ये भी होता है कि 100 आया 110 गया, तो कम आएगा नहीं लेकिन जाएगा ज्यादा। ऐसी स्थितियां यहाँ पर राहु और चंद्र बैठ करके पैदा कर देते हैं, तो ये एक नेगेटिव स्थिति है। इसके अलावा राहु और चंद्र जो है, चूंकि वाणी का स्थान भी है, तो वाणी को भी कहीं ना कहीं प्रभावहीन करते हैं, मतलब जातक बोल कुछ रहा है समझा कुछ और जा रहा है, तो ऐसी स्थितियों को यहाँ पर राहु और चंद्र पैदा कर देते हैं। अब राहु और चंद्र द्वितीय स्थान पर बैठेंगे। अब क्या, राहु के लिए जो मित्र राशि है मकर राशि, भाई 10 नंबर है ना मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनि, तो शनि और राहु की तो मित्रता है, तो ये तो मित्र राशि होगी। लेकिन चंद्र महाराज के लिए शत्रु राशि है और तृतीय स्थान भी है, तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि यहाँ पर भी थोड़े से मिले जुले फल ही देखने को मिलेंगे, थोड़े से ज्यादा खराब फल हम कह सकते हैं। 50% अच्छे 50% खराब नहीं कहूंगा, 60% खराब या 70% खराब, 40% अच्छे या 30% अच्छे, ऐसे फल मैं आपको बताऊंगा। कैसे? राहु और चंद्र का यहाँ पर आकर के बैठना भाग दौड़ को बढ़ाने का काम करेगा। ये स्थान जो है ये भाग दौड़ का स्थान है, तो भाग दौड़ को ज्यादा बढ़ाएगा, मेहनत को ज्यादा बढ़ाएगा। ऐसा इंसान जो है ये शिकायत जरूर करेगा कि मुझे जीवन में बहुत मेहनत करना पड़ी है या करना पड़ रही है, कोई काम मुझे आसानी से कोई लक्ष्य मुझे आसानी से हासिल नहीं होता, 1 बार गए 2 बार गए 10 बार गए तब जाकर के वो चीज मिली। लेकिन मैं एक बात और बताऊं कि ऐसा जातक बोलेगा जरूर कि मुझे मिली, ये नहीं बोलेगा कि नहीं मिली। आसानी से नहीं मिलेगी, हो सकता है ऐसा जातक ये बोले कि मेरा जो कलीग है या मेरा जो मित्र है या फला फला व्यक्ति जो है वो 1 बार में 2 बार में 3 बार में पा गया, मैं जो है वो 10 बार में पाया, मतलब 10 बार मैंने मेहनत की तो जाकर के मुझे मिला। लेकिन ऐसा तो बोला ना कि मिला, ऐसे तो नहीं बोला कि नहीं मिला। तो ऐसे राहु और चंद्र यहाँ पर जातक के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। ये राहु और चंद्र हाँ धैर्य की परीक्षा लेते हैं, लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण भी फाइनली ऐसा जातक होता है। कहीं ना कहीं जल्दी से तनाव में आ जाना, चिंता में आ जाना, ऐसी स्थितियां भी राहु और चंद्र यहाँ पर बैठे तो पैदा करते हैं। देखिए मैं आपको अच्छे फल भी बता रहा हूं, बुरे फल भी बता रहा हूं, मतलब राहु और चंद्र अच्छे ही फल देंगे, राहु चंद्र बुरे ही फल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पर बैठ गए राहु और चंद्र। अब ये कौन सा स्थान है? ये स्थान है सुख का स्थान, माता के सुख का, भौतिक सुख का, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, पैतृक संपत्ति। चंद्र महाराज अगेन भाग्येश होकर के सुख स्थान पर बैठे हैं, तो सुख तो भाग्य में हो गया, लेकिन भाई राहु भी तो बैठे हैं, अकेले चंद्र की थोड़ी गणनाएं कर रहे हैं। तो राहु जो है वो भी मित्र राशि में बैठे हैं, लेकिन चंद्र महाराज जो है वो शत्रु राशि में बैठे हैं। तो ये क्या करेंगे? राहु और चंद्र का यहाँ पर बैठना जातक को भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं तो देगा, लेकिन उसे ज्यादा सुख नहीं दे पाएगा। एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। जो जातक है वो हो सकता है टूरिंग जॉब पे, एग्जांपल जस्ट दे रहा हूं मैं आपको, वो टूरिंग जॉब पे उसे जो है बहुत अच्छा रुपया मिलता है, मान लीजिए जो है वो 2 लाख रुपया महीना मिलता है, उदाहरण दे दिया मैंने आपको।
तो 2 लाख रुपया महीना आज की तारीख में किसी इंसान को मिलता है तो वो अच्छी कमाई कर रहा है अपने घर परिवार के लिए। लेकिन अच्छा 2 लाख रुपया महीना मिलता है, उससे वो एसी तो खरीद लेगा, उससे वो 4 व्हीलर तो खरीद लेगा, उससे वो अपने घर परिवार के लिए जो है फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ये वो नौकर चाकर तो लगवा लेगा। लेकिन खुद टूरिंग जॉब करता है, खुद जो है धूप में घूमे जा रहा है, खुद गली गली जो है वो लोगों से या क्लाइंट से या कस्टमर से जो है मिले जा रहा है। तो क्या समझे, उसको भौतिक सुख है क्या? वो धूप में घूम रहा है, वो बारिश में घूम रहा है, वो ठंड में घूम रहा है, वो बाहर घर से बाहर दूर रह रहा है महीने में कई दिन, तो क्या उसे भौतिक सुख मिल रहा है जिस जो जो उसे वो कमा रहा है? बस वही की वही स्थिति यहाँ पर बन जाएगी कि राहुल चंद्र यहाँ पर बैठे तो इंसान को भौतिक सुख अर्जन करने के लायक तो हो जाएगा, लेकिन खुद उसका अर्जन करे उसमें कमी कहीं ना कहीं ये राहुल चंद्र देते हैं। अच्छा एक और बात, यहाँ पर राहुल चंद्र का बैठना माता के स्वास्थ्य को भी हानि करता है, ये भी एक बात है। राहुल चंद्र यहाँ पर बैठे, भाई देखिए राहु के लिए शत्रु राशि है, चंद्रमा के लिए अति मित्र राशि है, और भाग्येश 9वें भाव का स्वामी खुद से 9वें भाव में बैठा है। अब ये एक भाव नियम है, 9वें भाव का, ये 9वां भाव मैंने आपको बताया था ना भाई, लग्न से गिनेंगे तो 9वां भाव आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वां भाव आया। अब 9वें भाव का स्वामी खुद से, मतलब खुद से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9वें भाव का स्वामी खुद से 9वें भाव में बैठा है। ये तो बहुत ही शानदार योग हो गया, बहुत शानदार। लेकिन भाई राहु भी तो बैठे हैं, तो ये क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर भी अगेन मैं कहूंगा मिले जुले रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। जातक जो डिसीजन लेगा बहुत अच्छे और बहुत अच्छे डिसीजन लेगा, लेकिन डिसीजन लेने के पहले कंफ्यूज बहुत रहेगा, बहुत देर बाद डिसीजन लेगा, तनाव में ज्यादा रहेगा, चिंता में ज्यादा रहेगा। ठीक है डिसीजन लेकिन लिया तो वो बिल्कुल सक्सेसफुल भी होगा, वो डिसीजन से बहुत सारे लोगों को या खुद जातक को बहुत ज्यादा फायदा भी मिलेगा। तो आप क्या समझे, पहले जातक को बहुत खपना पड़ेगा, बहुत परेशान होना पड़ेगा डिसीजन लेने के लिए, लेकिन जो भी उसने निर्णय लिया है, जो भी सोचा है, वो बहुत अच्छी तरह से एप्लीकेबल हो पाएगा और उससे उसको फायदा मिलेगा। यहाँ पर राहुल चंद्र का बैठना लोगों को, जातक को जो है वो सिक्स सेंस भी देता है, सिक्स सेंस, भविष्य में ऐसा हो सकता है, प्रेडिक्शन करने की ताकत, प्रेडिक्शन करने की क्षमता। तो ये एक बात है। एक अच्छी बात क्या होगी कि हालांकि संतान में डिले हो सकता है, जैसे संतान हुई तो उसमें डिले हो जाए या पहली संतान मिसकैरेज हो जाए, तो ये एक नेगेटिव बात है। लेकिन संतान हुई तो संतान के बाद भाग्योदय होगा, ये निश्चित है, ये बात आप लिख लीजिए मेरी। डिले हो सकता है, मिसकैरेज एबॉर्शन पहली संतान में हो सकता है, लेकिन भाग्योदय भी होगा, तो मिला जुला हो गया ना फल। मिसकैरेज हुआ या डिले हुआ या एबॉर्शन हुआ, की अच्छी बात है, लेकिन जब भी फिर संतान हुई तो भाग्योदय हुआ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। इसको मैं कह रहा हूं मिला जुला। चलिए चंद्र और राहु यहां पर बैठेंगे तो क्या होगा भाई, ये बड़ा खराब होगा। भाग्य भाव का स्वामी शत्रु स्थान पर आकर के बैठा, भाग्य भाव का स्वामी रोग स्थान पर आकर के बैठा, और राहु महाराज तो जो है मेष राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में। ये जो है ये चिंता, तनाव, एंजाइटी, डायलेमा, दुविधा, कंफ्यूजन, भ्रम, पेट के निचले हिस्से, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन्स, कमर, इनकी समस्याओं को पैदा करने का काम करेंगे। यहाँ पर बैठे चंद्र और राहु शत्रुओं को भी ज्यादा बनाएंगे, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। इसके बाद में राहु और चंद्र यहां पर बैठेंगे। आप देखिए ये जो है ना, ये बड़ा 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 बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मतलब मैं कहूंगा कि ऐसी स्थिति तो कहीं नहीं होने वाली राहु और चंद्र की। कैसे? राहु महाराज भी उच्च राशि भाई 2 नंबर यानी वृषभ राशि में राहु भी उच्च के होते हैं, और चंद्र महाराज भी 2 नंबर यानी वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। अब चंद्र कौन है? भाग्य भाव के स्वामी, उच्च के बैठे लग्न को देख रहे हैं, भाई लगन को देख रहे हैं ना, राहु उच्च के बैठ के लगन को देख रहे हैं। ऐसा जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, बहुत ज्यादा ज्ञानी होगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन डिसीजन बहुत स्ट्रांग होगा। ऐसा जातक अपने लाइफ में बहुत 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 उन्नति करने वाला है, ये बात आप मेरी लिख लीजिए। और शादी के बाद बहुत ज्यादा उन्नति करने वाला है। ऐसा जातक जरूर से डिप्लोमेटिक होगा, कहाँ क्या कैसा किस प्रकार से बोलना है आएगा। दूसरा व्यक्ति ऐसे जातक का दिमाग पढ़ नहीं पाएगा। मान लीजिए ऐसे जातक ने बोला अच्छा है, लेकिन ऐसे जातक के मन में चल रहा होगा अच्छा नहीं है, खराब है, तो बोला क्या है वो समझना थोड़ा सा, मतलब मन में क्या चल रहा है वो समझना थोड़ा मुश्किल होगा। डिप्लोमेसी के साथ ऐसे जातक बोलने में बड़ा कामयाब होगा।
बहुत शानदार स्थिति यहाँ पर होगी। मैंने कहा थोड़ा मोड़ा जो है वो कंफ्यूजन बनेगा। अभी कंफ्यूजन किसको नहीं बनता, क्या मुझे नहीं बनता, अब हर किसी को कंफ्यूजन बनता है, तो ठीक है ना, छोटा मोटा कंफ्यूजन बनेगा, वो एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन ये जो अच्छा कुंडली मिलान करके शादी हुई तो शादी के बाद भाग्योदय हुआ, ये बहुत बड़ी बात है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। यदि कुंडली मिलान करके ऐसे जातक की शादी हुई, ऐसा जातक गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, वो बोलेगा कि मैं शादी के पहले 100 पर था, शादी के बाद 1000 पर पहुंच गया। अब इसे आप धन में लेते हैं, इसे आप प्रतिष्ठा में लेते हैं, इसे आप अच्छे स्वास्थ्य में लेते हैं, इसे आप लाइफ की अच्छी क्वालिटी में लेते हैं, सब कुछ भाग्य जो है वो बढ़ा देगा। बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बहुत शानदार रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा एक चीज जरूर जो मैं लगभग हर वीडियो में बोल चुका हूं एक बार, यदि कुंडली मिलान करके शादी हुई तो कोई बात नहीं, कुंडली मिलान करके शादी हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन बिना कुंडली मिलान किए ऐसे जातक की शादी हो गई, बिना कुंडली मिलान किए, फिर मैं दोहरा दूं, बिना कुंडली मिलान किए ऐसे जातक की शादी हो गई तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन सकता है। मैंने शब्दों पर गौर किया कीजिए, जरूरी नहीं कि राहु और चंद्र यहाँ पर बैठेंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनना तय है, ऐसा नहीं है। कुंडली मिलान के बिना शादी हुई तो होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। राहु चंद्र यहाँ बैठेंगे, भाई देखिए उच्च राशि राहु है, लेकिन फिर भी खराब रिजल्ट मिलेंगे। साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल समस्याएं ज्यादा पैदा होंगी जब तक कि वाणी जो है वो अच्छी ना हो, प्रभावी ना हो, बोल कुछ रहा है समझ कुछ और लिया जा रहा है, ऐसी स्थितियां पैदा हो, यहाँ पर राहु और चंद्र करते हैं। तो ये एक नेगेटिव बात है, ये अच्छी बात नहीं। यहाँ पर राहु चंद्र का बैठना, यहाँ पर बैठे राहु और चंद्र, अभी क्या चंद्रमा तो स्वराशि में भाग्येश का भाग्य भाव में आकर के बैठना, वाह हुआ, इससे अच्छा क्या होगा। लेकिन राहु ने आकर के उसको ग्रहण लगाया, मिले जुले फल मिलेंगे। भाग दौड़ बहुत होगी लाइफ में, मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगी, पचना बहुत पड़ेगा, खपना बहुत पड़ेगा, लेकिन लास्ट में मिल भी जाएगा। जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी बड़ी भाग दौड़ करी, बड़ी मेहनत की, कई लोगों ने तो अपनी जानें भी गंवाई। महात्मा गांधी बड़ी भाग दौड़ की, बड़े परेशान हुए, बड़े खपे, लेकिन फाइनली वो मिला जिसके लिए खपे, जिसके लिए परेशान हुए। तो ये ऐसी स्थिति होगी, लेकिन परेशान हो रहे हैं वो अच्छी बात थोड़ी। भाई स्वतंत्रता पाने के लिए बिल्कुल लड़ाई की, ठीक है, लेकिन काश ऐसा होता कि लड़ाई करना ही नहीं पड़ती, भारत जो है वो गुलाम होता ही नहीं, काश तो वो अच्छी बात होती ना, तो कितना अच्छा इन लोग का जीवन होता है ना। तो वो एक कुछ नेगेटिव बात भी है और फिर कुछ पॉजिटिव भी है। राहु और चंद्र यहां पर बैठेंगे, ये थोड़ा कामकाज में डायलेमा, दुविधा, कंफ्यूजन्स, मतलब बार बार जो कैरियर है ना, या तो उसको स्विच करना या नौकरी को स्विच करना, या एक जगह पर टिक नहीं पाना, एक कैरियर में टिक नहीं पाना। ये स्थान जो है ना, ये कैरियर का स्थान है, वो चाहे नौकरी बोले, चाहे व्यवसाय बोले, चाहे प्रोफेशन बोले। राहु और चंद्र का यहाँ पर आकर के बैठना एक जगह टिकने नहीं देता, एक जगह रुकने नहीं देता, मन को स्थिर नहीं रखता अपने काम काज में। वो अभी नौकरी करने की सोचेगा, अभी बिजनेस करने की सोचेगा, अभी प्रोफेशन में जाने की सोचेगा। नौकरी लग गया तो बोलेगा कि नहीं मुझे जो है वो अभी मैं टीचर बना हूँ, नहीं मुझे तो जो है इंजीनियर बनना है। या फिर चलिए इंजीनियरिंग की ये कंपनी में मैं आया हूँ, अभी यहाँ से कहीं और जाना है। तो ऐसी स्थितियां जो है पैदा होगी, तो मन की जो स्थिरता है वो नहीं होगी। लेकिन हाँ एक बात मैं कह दूं कि उसको आय जरूर होगी। जैसे मान लीजिए अभी टीचर बना है तो उसको मान लीजिए 20,000 रुपये महीना मिल रहा है, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, 20,000 रुपये महीना मिल रहा है, तो इंजीनियरिंग में गया तो उसे जो है वो 40,000 रुपये महीना मिलने लगा। उस इंजीनियरिंग की जब जॉब छोड़ी तो दूसरी जॉब में गया तो उसे जो है 50,000 रुपये महीना मिलने लगा। तो मतलब पैसा तो आ रहा है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं हो रही है। इसकी वजह से जो है ना कंफ्यूजन बहुत होता है, फिर आने वाले वक्त अंधकार में दिखता है ज्यादा स्विच करने से। राहु चंद्र यहां बैठे, भाग्य भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा। भाई 11th हाउस, 11वें भाव को जो है लाभ का स्थान कहा जाता है, और राहु भी अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, कन्या राशि में, बहुत अच्छा है ये। इसके बाद सबसे अच्छा तो यहाँ पर राहु चंद्र फल देंगे, सेकंड नंबर पर अच्छा यहाँ पर फल देंगे, अच्छे फल मिलेंगे। आय, इनकम, पैसा, धन
प्रतिष्ठा, मान सम्मान ऐसा जातक बहुत पाएगा और राजनीति में भी ऐसा जातक बहुत आगे उच्च पद हासिल कर सकता है। संतान के बाद भाग्य में उन्नति होना, ऐसी स्थितियां भी पैदा हुई कि भाग्य भाव का मालिक सीधे संतान को देखता है ना, तो संतान के बाद भाग्य में उन्नति होना और खासतौर पर भाग्य में भी लाभ की उन्नति, लाभ मतलब धन का लाभ या प्रतिष्ठा का लाभ, तो कैरियर में उन्नति होना ये कह सकते हैं, वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। ये राहु और चंद्र इंसान को बहुत जल्दी और बहुत कुछ दिलवाने के लिए यहाँ पर आतुर होते हैं, बैठे रहते हैं। ऐसा जाता है कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत कम उम्र में पैसा कमाना शुरू कर देता है और बहुत जल्दी बहुत उच्च पद को हासिल कर लेता है। बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कुछ भी इसको ऐसे जातक को कुछ किसी प्रकार का चैलेंज मिलता है तो उसमें पूरी तरह से वो अपनी सफलता दर्ज करवाता है। ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन यहां पर बैठेंगे राहु चंद्र, भाई देखिए ये भाग्य भाव का स्वामी विदेश में बैठा है, इसका मतलब ये तो हो जाएगा कि विदेश में भाग्य है। यदि जातक विदेश में जाकर के काम करेगा, मेहनत करेगा, नौकरी व्यवसाय या प्रोफेशन करेगा तो उसका विदेश में तो भाग्य मजबूत होगा। लेकिन ऐसा जातक इस बात की शिकायत जरूर करेगा कि मेरे शत्रु जो हैं वो बहुत ज्यादा बन रहे हैं, मेरे साथ पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, तनाव बहुत ज्यादा होता है, खर्चे जो है वो ज्यादा होते हैं। अच्छा, विदेश का मतलब जन्म स्थान से 1000 किलोमीटर दूर, मैं जरूरी नहीं है कि भारत से ही बाहर जा रहे हैं, जन्म स्थान से 1000 किलोमीटर दूर भी चले गए तो भी ये विदेश हो जाएगा। तो ये एक स्थिति है। तो केवल एक पॉजिटिव है विदेश में जाकर के भाग्योदय होना, अदरवाइज सारी नेगेटिविटीज यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। चलिए, तो इस प्रकार मैंने आपको समझाया कि राहु और चंद्र यदि वृश्चिक लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में बैठेंगे तो कैसे फल देंगे। पूरी सीरीज में आ चुकी वृश्चिक लग्न की बात थी, धनु लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, मीन लग्न, ये सारे लग्नों की बात करेंगे, अलग अलग वीडियोस की बात करेंगे। बने रहिए इन वीडियोस के साथ। आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे, फेसबुक पर देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम पर देख रहे होंगे, बिल्कुल बने रहिए और सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।